डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद व खुद मेरे नज़दीक आती गई, खुद व खुद मेरे नज़दीक आती गई, मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर, मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके चैनल अल्फ़ा ईडू मस्ती पर। जैसा कि हम लोगों का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी मैथ जो 12 का सीरीज चल रहा था, उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए एनसीईआरटी का सॉल्यूशन एक्सरसाइज 10.3 को आज सॉल्व करने जा रहा हूँ। देखिएगा और अपने साथ एक बुक ज़रूर रखिएगा जो आपको हेल्प करेगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो देखिएगा हमारे सामने क्वेश्चन आ गया है, पढ़िएगा क्या है। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर A and V with magnitude √3 and 2 respectively having vector A dot vector B is equal to vector A डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 6 गिवन है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिएगा। पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर ध्यान देना है। आपके पास एक एनसीईआरटी का बुक होना ही चाहिए, तभी आपको समझ में आने वाला है, नहीं तो नहीं आने वाला है। देखिएगा, इसको चेंज कर लें। क्या है कि यहाँ पहला नंबर क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे आप लोग। फाइंड द एंगल बिटवीन, एंगल निकालना है। तो हमारे पास वेक्टर ए क्या गिवन है, वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर ए हमारे पास गिवन है √3 एंड वेक्टर बी हमारे पास क्या है, वेक्टर बी हमारे पास है 2। ओके, नाउ हेयर गिवन वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी इज इक्वल टू √6। देन वी हैव अ फार्मूला। क्या फार्मूला क्या है हमारे पास कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल इंटू कॉस थीटा। ओके, ये गिवन है, तो हम सीधे यहाँ से कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा। तो यहाँ से हम सीधे कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं कि ए डॉट बी, ए डॉट वेक्टर ए, वेक्टर देख लीजिएगा, वेक्टर इधर उधर हो सकता है, वेक्टर ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ओके, तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी हमको गिवन है √6 और ए डॉट बी हमको √6 गिवन है, और वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए √3 है, मैग्नीट्यूड ऑफ वी कितना गिवन है, 2 गिवन है। यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वी गिवन है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वी गिवन है। कितना हो गया, तो √6 अपॉन √3 इंटू 2। तो इससे क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा √3 मरते में, और ये हो जाएगा √2 से ये कट जाएगा, ये रूट, और ये यहाँ से √2 से √2 कट जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, देखिएगा ऊपर, कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा आपका कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर 1/√2 बराबर 1/√2 यानी √2, यानी थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा बराबर 45 डिग्री हो जाएगा। ओके, थीटा बराबर 45 डिग्री हो जाएगा मान सारणी से। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। पढ़ लीजिएगा बुक से क्वेश्चन, जब मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ एक बार ध्यान दे दीजिएगा क्वेश्चन पर, उसके बाद देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। तो क्या बोल रहा है कि इसके बीच एंगल पूछ रहा है, तो कैसे फाइंड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है तो इसके बीच एंगल कैसे फाइंड करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, मान लेते हैं कोई वेक्टर ए है, वो गिवन कितना है, वेक्टर ए गिवन है, आपका वेक्टर ए गिवन है i कैप माइनस
टू माइनस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप। ओके, एंड वेक्टर वी गिवन है, वेक्टर वी गिवन है थ्री आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस के कैप। ओके, तो सबसे पहले हमको सबसे पहले एंगल निकालने के लिए सबसे पहले इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा और इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना होगा। तो निकाल लेते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी कितना हो जाएगा, सामने वाला के सिर्फ मल्टीप्लाई करके छोड़ देते हैं हम। तो यानी सामने वाला कोफिशिएंट को, मतलब आई है तो आई का कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, जे है तो जे के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, और के है तो के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो आई है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट कितना है 3, तो 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3। यहाँ -2 इंटू -2 है तो क्या हो जाएगा +4, एंड या इधर इतना इधर यहाँ कितना हो जाएगा 3 इंटू 1 यानी 3 कितना हो गया, यानी ए डॉट बी आपका आ गया, ए डॉट बी कितना आ गया आपका हो गया 6 10 हो गया ए डॉट बी। ओके, अब निकालते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना कैसे निकलेगा, पिछले वीडियो में मैंने इसका ट्रिक शॉर्टकट ट्रिक बताया था, ध्यान दीजिएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ओके, 3 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 5 14 हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना हो जाएगा 14 हो गया। और मैग्नीट्यूड ऑफ बी हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना हो जाएगा हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो जाएगा √9 प्लस सीधे अब कर रहे हैं इसको 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस के का हो गया 1, तो टोटली कितना हो जाएगा 10, इसका भी 14 हो गया। तो हमारे पास अब निकालना क्या है कि एंगल निकालना है। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ओके, नाउ वेक्टर ए ऑफ वेक्टर तो कितना हो गया cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बराबर क्या हो गया वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी कितना आया हमारे पास, वेक्टर ए और वेक्टर ए डॉट बी कितना आया 10 आया। ओके, वेक्टर ए डॉट बी कितना आया 10 आया, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आया √14 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना आया √14। ओके, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू 10/14, देन थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स कितना हो जाएगा, इनवर्स का साइन कैसे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा इधर, इनवर्स किसको कहते हैं, जिससे आपका हो गया यहाँ पे, जैसे थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू cos, ये cos हो गया, ये -1 कर देते हैं नहीं, तो इसको हम इनवर्स बोलते हैं, cos इनवर्स ऑफ 10/14। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहे हैं कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप ऑन द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप। ओके, तो यहाँ देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वेक्टर मान लेते हैं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू गिवन है आई कैप माइनस जे कैप, मान लेते हैं ए इसे नहीं गिवन है मगर मान लेते हैं, और वेक्टर बी गिवन दिए हुआ है, मान लेते हैं वेक्टर बी इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप। तो क्या बोल रहा है ना कि यहाँ पे कि एंड 2 क्वेश्चन है, तो क्या बोल रहा है कि ए ऑन बी फाइंड द प्रोजेक्शन, मतलब इस पर यानी ए का प्रोजेक्शन बी पर निकालना है। तो हमको ए का प्रोजेक्शन बी पर निकालना है, तो सीधे क्या करते हैं, जिस पर प्रोजेक्शन निकालना है यानी जिसके पहले तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, और जिस पर या जिसके अलोंग प्रोजेक्शन निकालें उसी का नीचे मैग्नीट्यूड लिख देते हैं, एकदम शॉर्टकट। क्या करेंगे, ए डॉट बी तो कर देना है, और उसके बाद जिसके एलोंग बोल रहा है हमको उसी के एलोंग उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे। ओके, अब ए डॉट बी कितना हो जाएगा मेरा, तो कितना हो जाएगा, तो 1 इंटू 1
बोला बताया था अभी पिछले वाला क्वेश्चन में, उसके आई के कोफिशिएंट आई के साथ जे कोफिशिएंट जे के साथ मल्टीप्लाई होता है, बाकी बात सब जीरो हो जाएगा। वो तो आपका रोल जब पढ़े होंगे थ्योरी तो उसमें पता चल ही गया होगा। तो ए डॉट बी यानी 1 × 1 1 और -1 × 1 तो -1 अपॉन, अब वेक्टर बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कितना हो जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप दिया हुआ है तो इसका 1 + 1 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो गया, यानी या 0/√2 यानी इट्स आंसर विल बी 0। तो थर्ड का आंसर क्या हो गया हमारे पास, 0 आंसर हो गया। ओके, थर्ड का आंसर हमारे पास 0 हो गया। और फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारे पास, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर इतना ऑन द इतना, यानी क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी वही है जिससे क्वेश्चन नंबर 3 था। यानी वेक्टर ए मान लेते हैं कि प्रोजेक्शन आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के गिवन है, वेक्टर ए बराबर, अब वेक्टर बी गिवन है, आपका वेक्टर बी की क्या गिवन है, 7 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 8 ओके। तो हम क्या बताए थे कि प्रोजेक्शन निकालने के लिए कुछ और नहीं करना है, जिसके पहले ए डॉट बी तो कर ही देना है, और नीचे जिसके अलॉन्ग पूछ रहा है उसका मैग्नीट्यूड नीचे लिख देना है। तो यहाँ बी के अलॉन्ग पूछ रहा है तो बी का मैग्नीट्यूड है। अब बस पिछले क्वेश्चन जैसा इसको सॉल्व कर देना है। ओके, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सो दैट each of the given these vector is a यूनिट वेक्टर। गिवन है हमारे पास ना 2-3 वेक्टर गिवन है, उसको बोल रहा है कि उसको प्रूफ करना है कि वो यूनिट वेक्टर है या नहीं। मान लेते हैं ए में क्या गिवन है, ए में गिवन है, हम एक आएगी सॉल्व करते हैं, इसको एक्स्ट्रा पॉइंट एरियाज कर देते हैं इस सब। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है कि 1/7 ऑफ 2 है यहाँ पे 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप। ओके, और 3 को गिवन है, पहले इसको हम प्रूफ कर लेते हैं कि ये यूनिट वेक्टर है या नहीं। तो इसका मैग्नीट्यूड सीधे निकाल देते हैं। क्या ये 1/7 है, वहाँ यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं गिवन है। ओके, तो देखते हैं इसका मैग्नीट्यूड सीधे निकाल लें। तो 1 कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट विल बी 1/7 रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ओके, समझ रहे हैं क्यों आ रहा है। ओके, नाउ 1/7 रूट अंडर 1/7 है, दिस इज 4, दिस इज 9 एंड दिस इज 36। ओके, और फिर इसका देखिए 1/7 के बाद क्या हो जाएगा, रूट अंडर 49 हो जाएगा। 49 का कितना निकल जाएगा, 49 का आपका हो गया 7, तो 7 से 7 कैंसिल। तो यहाँ पे देखिए आगे देखते हैं क्या आ गया, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बनाते हैं फिर से। देखिए यहाँ पे क्या बोल 1/7, हाँ 1/7 है। ओके, इंटू 49 का कितना हो जाएगा 7, तो 7 से 7 कैंसिल, 7 आ गया। ओके, और 7 आ गया, नहीं उसके बाद 7 आ गया, उसके बाद यहाँ पर देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कितना हो गया 1, तो इसका तो ये 1 आ गया, यानी कि इट विल बी यूनिट वेक्टर। ये एक यूनिट वेक्टर है, इसको यूनिट वेक्टर एक आ गया। अब अगला देखते हैं, अगला में क्या कर रहा है, दूसरा 3 लोग गिवन है, पाँचवा का 3 गिवन है। तो पाँचवा का फर्स्ट तक कर लिए और सेकेंड वाला देखना है कि मान लेते हैं वेक्टर बी, उसको मान लेते हैं सेकेंड वाला को, वेक्टर बी बराबर 1/7 ऑफ 3 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 2 के कैप। ओके, तो अब देख लीजिए इसका मैग्नीट्यूड, जैसे पिछले वाला में मैग्नीट्यूड निकाले थे उसी तरह इसका भी मैग्नीट्यूड निकाल ले रहे हैं। क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर 9 3 का 9 प्लस 36 प्लस 2 to the 4, इसका सीधे कर दिए हैं आप। तो कितना हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड निकालने का मेथड है, बता ही दिए थे। ओके,
इसको कोष्ट में कर देते हैं। उसके बाद कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बराबर 1/7 इज इक्वल टू इंटू 1/7। तो यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल, यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो कितना कितना हो गया यहाँ पे भी ये 1 हो गया। तो यानी ये भी एक यूनिट वेक्टर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला तीसरा नंबर वाला, इसका तीसरा सी गिवन है। सी क्या गिवन है, किस वेक्टर सी इज गिवन क्या है कि 1/7 ऑफ 6i कैप प्लस 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, ठीक है ना, 3k कैप। तो बराबर क्या हो जाएगा, इसका भी मैग्नीट्यूड ही निकाल लेते हैं। तो कितना हो गया 1/7 ऑफ कितना हो गया रूट अंडर कितना 36 प्लस इसका 4 प्लस इसका भी 9। तो कितना हो गया, इसका कितना हो जाएगा 1/7 इंटू 49 का 7। तो यहाँ पर तो 7 से 7 यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर भी ये 1 हो गया। तो इज इक्वल टू ये भी यूनिट वेक्टर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या कर रहा है, उसके बाद तीनों यूनिट वेक्टर प्रूफ हो गया हमारे पास। अब इसके बाद कुछ कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं उसके बाद कि ऑल्सो शो डैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर शो करने के लिए क्या करना होगा, एक रूल पता होगा। हमारे पास 3 वेक्टर आया था, अभी तीनों को यूनिट वेक्टर सॉल्व किए हैं हम। तीनों के वेक्टर ए बी सी से डिनोट करना है कि वेक्टर ए बराबर 1/, ऑलमोस्ट सब सेम है लेकिन थोड़ा थोड़ा आगे पीछे कर दिया है। वही है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, ओके। और वेक्टर बी इज इक्वल टू 1/7 ऑफ 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप, ओके, 2k कैप। नाउ वेक्टर सी इज इक्वल टू कितना हो गया, वेक्टर सी कितना है, 1/7। तीनों का भी इस प्रूफ किए थे ऊपर कि ये यूनिट वेक्टर कैसे हैं, प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, ओके। अब इस सब को तीनों को प्रूफ करना है ना, तीनों को प्रूफ करना है कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो मान के चलिए अगर ये प्रूफ करना है कि ए बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है या नहीं, या बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है या नहीं, या ए सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है या नहीं, तो कैसे पता करेंगे। इसके लिए हमारे पास एक रूल है जिससे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब दो वेक्टर एक दूसरे के, मान लेते हैं दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर, दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर तभी होंगे जब उसका डॉट प्रोडक्ट जो होगा इक्वल टू 0 होगा। क्या बोले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर तभी होंगे जब उसका डॉट प्रोडक्ट जो होगा इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पर उसी तरह यहाँ पर ए डॉट बी करेंगे। अगर ये डॉट बी करने के बाद इसका जो वैल्यू आएगा, कुछ जो स्केलर क्वांटिटी कुछ आएगा, वो 0 अगर हुआ तो हम समझ जाएंगे कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ओके। तो देखिएगा तो इसी तरह तीनों को कर देंगे और डॉट भी करके देखेंगे। और अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो ये होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। हमारे पास हमको ज़्यादा समय लग रहा है क्वेश्चन करने में, जो शॉर्ट ट्रिक का वीडियो था। क्या है, फाइंड 6 नंबर क्वेश्चन है कि फाइंड वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इफ ए प्लस बी। क्या बोल रहा है ना कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू व्हाट। क्या होगा उसके बाद क्या गिवन है, इफ क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू 8 एंड वेक्टर ए
इज वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 8 ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ये गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी गेट फाइंड करना है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर तो पूरा दिया हुआ है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी फाइंड करना है। ओके, यहाँ पे वेक्टर ए और बी में यहाँ पे आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेक्टर ए और बी में कुछ रिलेशन गिवन है, ठीक है, कुछ रिलेशन गिवन है, तो उसी के हिसाब से हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ ए प्लस, यहाँ पर गिवन है कि ए प्लस बी एंड डॉट ए माइनस बी। तो इसका सीधे अगर देखें तो क्या हो जाता है, डॉट प्रोडक्ट को कुछ रूल को हिसाब में रखते हुए इसके बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट के रूल को देखते हुए। अब ये अंतिम क्वेश्चन है, अब आगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थोड़ा पसीना के कारण वीडियो सही से नहीं बन पा रहा है। तो क्या हो गया, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ओके, और यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर 8 गिवन है। यहाँ पे दो एक इक्वेशन यहाँ से हो गया और एक इक्वेशन यहाँ पे पहले से गिवन है, एक दूसरा इक्वेशन यहाँ पे गिवन है। दो इक्वेशन और दो अननोन, सॉल्व नहीं हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो कमेंट में बताइए, और नेक्स्ट वीडियो के अपलोड होने के बाद पहले फर्स्ट नोटिफिकेशन के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लीजिए, और ये वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। धन्यवाद।